जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टेट में जो आपके जीन पियाजे, वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलवर्थ के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी देखिए परीक्षा में, आपके सीटेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यानी जितने भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन सब के सब सीटेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। और इससे ज़्यादा मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि ये जहाँ देखिए जीन पियाजे से स्टार्ट हुआ है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? क्या पियाजे को, पावलोव को, कोहलरवर्थ को या फिर स्किनर को? तो जैसा कि हमने बताया जो समझ के बारे में आए या सृजन के बारे में आए, ठीक है, तो ये जीन पियाजे संबंधित का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है। तो देखिए जो जीन पियाजे के जो चरण हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा है, ठीक है। जीन पियाजे के जो चरण हैं, कितने चरण हैं? जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। संवेदी कामक अवस्था कितने से कितने जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक है। ये 2 से लगभग 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष लगभग ये चलती है। तो ये पूछा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु या घटनाओं के बारे में चिंतन करने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह वह अवस्था होती है जब बच्चा किसी घटना के बारे में या किसी वस्तु के बारे में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है। तो 4 विशिष्ट किसके द्वारा किया गया है? क्या कोहलवर्थ के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा? तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, ये सही जवाब हो जाएगा आपका जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं ना, तो जीन पियाजे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चे में अमूर्त संकल्पना के बारे में तार्किक चिंतन करना आरंभ करते हैं? तो तार्किक चिंतन की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 से ऊपर, या फिर संवेदी 0 से या जन्म से 2 वर्ष, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, ये जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अवस्था अमूर्त चिंतन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? अमूर्त चिंतन के बारे में, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि आपका 7 से 11 वर्ष के आयु का बच्चा। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है भूमिका किस पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम है? सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की से संबंधित अगर कहीं पर सामाजिक संस्कृत आ जाए तो आप सीधा सही विकल्प मार दीजिएगा, बिना आगे पढ़े भी आप मार देंगे तो 90% चांस है, 99% कि ऑप्शन सही जाएगा। वाइगोत्स्की मतलब वाइगोत्स्की मतलब सामाजिक विकास और जीन पियाजे का मतलब संज्ञानात्मक विकास होगा। और अगर कहीं पर नैतिकता के बारे में आता तो लॉरेंस कोहलबर्ग वहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था जो होती है, यह संवेदी प्रेरक किसको कहते हैं? ये किस अवस्था के साथ संबंधित है? क्या चीज़ किसके साथ संबंधित है पूछा गया ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। व्यवहार के द्वारा नहीं होगा। व्यवहार के द्वारा अगर बात करेगा तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार जाएगा। धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर ऐसा भी नहीं होगा। व्यवहार से स्पष्ट नियम बनाकर तो ऐसा नहीं। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा करके बच्चों में जो है नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है उसका निहितार्थ क्या है? क्या आरंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने के लिए बच्चों की सहायता करना, या फिर आपका बच्चों की संगत में श्रेष्ठता रूप बुद्धि सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि उनसे अधिक हो, या फिर सहयोग
का समस्या समाधान द्वारा या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवस्थित रूप से दत्त कार्य दे करके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सहयोगात्मक समस्या समाधान के द्वारा। यानी बच्चे को जब समस्या आए तो टीचर या उससे बड़े लोग उसके सहयोग करें। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहता है कि वो एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। यह विभिन्न समूहों में से एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उन शिक्षार्थियों विभिन्न दृष्टिकोण से डैश डैश करेंगे। तो यहाँ पर एक खाली स्थान है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा इस चीज़ को ध्यान देना है कि उनका तार्किक करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो देखिए पूरा प्रश्न अब आया आपके सामने, इसको आराम से पढ़िएगा तब आप सही ऑप्शन चुनिएगा। तो क्या तर्क संगत के द्वारा, आत्मसात के द्वारा, निर्माण के द्वारा या फिर संक्रियकरण के द्वारा? तो देखिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका दूसरा ऑप्शन जो है आत्मसात के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने अपने हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया है। सीता जो है अपने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या अंगीकृत किया है, समायोजित किया है, अनुकूलन किया है या फिर समुचित किया है? तो सबसे पहले बताइए ये किस सिद्धांत से रिलेटेड है? तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इसका सही जवाब जो बनेगा वो बनेगा अनुकूलित करना, यानी कि क्या करना है किस चीज़ के बाद। तो उसके दिमाग में ये अनुकूलित कर लिया कि दाल और चावल जब मिलेगा तो उसको एक में मिला करके खाएंगे, तो अनुकूलन करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करण निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृत निरीक्षण, संज्ञानात्मक विकास या फिर अंतर दृष्टिपूर्ण अधिगम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पारस्परिक शिक्षण, यानी कि बच्चा जो है समाज के द्वारा अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी कि ऑप्शन सेकंड। यहाँ पर देखिए सामाजिक या समाज नहीं दिया है, पारस्परिक शिक्षण दिया है ना, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थियों को बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रहा है? तो कितने चरण बताए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने? कितने चरण बताए हैं? तो कोहलबर्ग ने जो स्तर बताए हैं, स्तर अगर आपसे पूछता है तो 3 बताए हैं, स्तर 3 हैं। और अगर आपसे चरण पूछता है, चरण, तो टोटल 6 चरण बताए हैं। स्तर 3 कोहलबर्ग के और चरण 6 हैं। तो इसमें देखिएगा किस ओर, क्या औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, या फिर पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, या फिर 3 ऑप्शन कहता है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, या फिर मूर्त औपचारिक चरण 2 व्यक्तित्व का विनिमय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। कानून व्यवस्था यानी कि सब अपने आप से करेंगे, कोई बच्चा किसी की हेल्प नहीं करेगा, तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना की ओर संकेत करता है चरण 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निम्नलिखित में से पहले की उपेक्षा होती है? तो जो विकास जो इनका है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, इसे किससे उपेक्षा होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3। जैविक की बात इन्होंने नहीं की है, सामाजिक की बात की, संस्कृत की बात की है, भाषा की बात की है, लेकिन जैविक अजैविक की कोई बात इन्होंने नहीं किया है वाइगोत्स्की ने, तो इसलिए इसकी उपेक्षा की गई है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, देखिए एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व
हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होगा? तो क्या पूर्व संक्रियात्मक स्तर, मूर्त या पूर्व, या फिर इंद्रजनित कामक, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक? तो देखिए, जब आँख, कान और हाथ से सोचेगा बच्चा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इंद्रजनित अवस्था। इंद्रजनित अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष, इस बीच जब जन्म से 2 वर्ष के बीच में बच्चा होता है तो अब बोल नहीं पाता है, अपने आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा और हाथों के द्वारा सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या बिस्मांग नैतिकता से, या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, या फिर प्रतिक्रिया से, या फिर सहयोग की नैतिकता से? तो देखिए, यहाँ पर अनुकूलन किससे संबंधित होता है? या जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा बिंदु आपके सामने मतलब उससे मैच कर रहा है? पहले ये देखिए कि किससे कौन सा बिंदु मैच करता है। अगर किसी का सिद्धांत पूछा गया है तो मैच किससे कर, देखिए क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। ये आपके सहयोग की नैतिकता से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, करेक्ट संज्ञानात्मक विकास में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित है? तो क्या जितना संभव हो उतनी आवृत्तियों से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं के द्वारा आयोजन किया जाना चाहिए, या आयोजन करना, या फिर उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धति को दृढ़ता से बनाती हैं, या फिर एक संबंध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे समर्थित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण पर उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में से कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो अभी हमने बताया था इनके स्तर कितने हैं, स्तर कितने हैं? तो स्तर इन्होंने 3 बताए हैं और चरण 6 बताए हैं। तो इससे कौन से स्तर, थर्ड, फोर्थ, या स्तर फर्स्ट, या सेकंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, स्तर फर्स्ट। अगला प्रश्न, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या समायोजन कहलाता है, सामाधारण, आत्मसातकरण, या फिर संगठन? तो ये जो बिंदु मिल रहे हैं जीन पियाजे के हैं, ठीक, ये जीन पियाजे के सिद्धांत के बिंदु हैं। ये नई जो पुरानी जानकारी होगा उसमें नई जानकारी को जोड़ना आत्मसातकरण, यानी कि ऑप्शन 3 कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो क्या भाषा है, सामाजिक अनुभव है, परिपक्वन है, या फिर क्रियाकलाप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि सामाजिक अनुभव के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की है। सामाजिक के बारे में किसने बात की है? वाइगोत्स्की ने। जीन पियाजे ने भाषा के बारे में, परिपक्वन के और क्रियाकलाप के बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन से उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? यानी कि जो अध्यापिका है उसने ध्यान दिया कि पुष्पा कोई छात्र है, उसकी क्लास की छात्रा है, वह किसी काम को या किसी समस्या समाधान को खुद से समाधान नहीं कर पाती है, फिर भी वह जब कोई वयस्क उसका मार्गदर्शन करता है, उसकी सहायता करता है, तो वह उस मार्गदर्शन को प्राप्त कर लेती है। तो क्या पार्श्वकरण कहलाता है, पूर्व क्रियात्मक चिंतन कहलाता है, या फिर आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, या फिर सहारा देना कहलाता है? तो उपस्थिति में मार्गदर्शन करती है खाली। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सहारा देना। सहारा देना या पाढ़ मचान ढांचा, या फिर इसको फोल्डिंग इसको कहते हैं इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा। अगर बात करें कि ये सहारा देना है, पाढ़ मचान ढांचा, या फिर इसके फोल्डिंग होती क्या है, तो बच्चा खुद से कुछ सीखता है, ठीक है, लेकिन वो उसको ज़्यादा सीखना, मान लो यहाँ तक सीखना है तो यहाँ तक खुद से सीख रहा है, कोई सहारा देने के बाद यहाँ तक सीख रहा है, तो ये जो होगा
ये जो क्रिया कहलाएगी ये तो सहारा देना कहलाएगी, लेकिन अगर ये क्षेत्र पूछता है तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपीडी कहलाएगा, जोन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति का होगा? तो क्या व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाएं होंगी, या फिर व्यक्तिगत मूल्य होगा, फिर पारिवारिक अपेक्षाएं होंगी, फिर आंतरिक संभावित दंड होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यानी कि अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत हैं? तो क्या बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किए जाएं? तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे के चिंतन तब समझ में आ जाता है जब वह प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। तो दंड देना वैसे भी निगेटिव होता है। देखिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखिए सही होगा, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, हमने पहले भी बताया कि बच्चे जो होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा या वयस्कों के द्वारा अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि नवीन जानकारियों को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यानी कि नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान में जो जानकारियां हैं उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता या फिर अनुकूलन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक कहलाएगा ये, यानी कि आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर में प्रदर्शन की तरफ प्रगति को पुनः सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? क्या सहयोग देना, सहभागी अधिगम, या फिर सहयोग का अधिगम, या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सहयोग देना। ये पिछला क्वेश्चन अभी इससे पहले ये रिपीट हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच में एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो किस अवस्था में है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में है। अगला प्रश्न आपके सामने कर रहा है कि खाली जगह जहाँ पे है वहाँ पर कर रहा है कि विचार सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये जीन पियाजे ने कहा था। जीन पियाजे का कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो करके यानी कि अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, किसी की बताई गई बात को नहीं मानते हैं, बच्चे खुद करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है? क्या भिन्न होता है के बजाय क्या मात्रा के बजाय प्रकार से, या फिर आकार में भिन्न होता है बजाय मूर्त तर्कता के, या फिर प्रकार में भिन्न होता है मात्रा के बजाय, या फिर आकार भिन्न होता है किस्म के बजाय? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रकार और मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं किसके द्वारा? पुनर्जन्म के प्रदान करने के द्वारा? तो ये भी नहीं होगा। परिपक्व होने के ये भी नहीं होगा। अनुकरण के ये भी नहीं होगा। हमने पहले भी बताया था कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ, और जो आपका समाज के लोग होंगे, समाज से अंतःक्रिया के द्वारा। तो ये ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण यानी कि ऑप्शन 4 प्रस्तुत किया है। संज्ञानात्मक विकास के चरण किसने प्रस्तुत किया है? जीन पियाजे ने। सामाजिक विकास को किसने प्रस्तुत किया है? वाइगोत्स्की ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलाने वाला जोड़ा है? तो इसको देखिए, मूर्त संज्ञानात्मक बच्चा इधर
संसाधन एवं वर्गीकरण योग्य है। तो इसमें पूछा कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें जो आपका यही मूर्त संख्यात्मक बच्चा है संसाधन जो है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह निम्नलिखित में से एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण कौन सा होगा? क्या अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, या फिर शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना? तो भाषण देना नहीं होगा, प्रश्न पूछना भी सही नहीं होगा। प्रश्न पूछने के लिए बढ़ावा दिए गए स्पष्टीकरण देना। तो ये देखिए इसमें कौन सा होगा। और फोर्थ ऑप्शन है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका सही जवाब आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। जो आपके यहाँ विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के आधार पर अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है इन जो है ऑप्शंस के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो क्या सामाजिक अन्योन क्रियाओं के द्वारा, मानसिक प्रारूपों या स्कीमास का समायोजन के द्वारा, उद्दीपन अनुक्रिया के युग्मन के द्वारा, या फिर संतुलन के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक अन्योन क्रियाओं के द्वारा। वाइगोत्स्की आएगा तो सामाजिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो क्या सामाजिक संकुचन अनुकूलन, या फिर अच्छा लड़के अच्छा लड़का अनुकूलन, या फिर कानून और व्यवस्था, या फिर आपका ऑप्शन है फोर्थ दंड एवं आज्ञाकारिता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, अच्छा लड़का अच्छे लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? देखिए पियाजे के अनुसार बताया है अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। क्या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय, विश्वास, शिक्षकों और माता पिता के पुनर्बलन, या फिर शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण में सक्रिय खोज? तो हमने क्या कहा था, जीन पियाजे ने क्या कहा है, बच्चे खोजबीन करके सीखते हैं, यानी नन्हे वैज्ञानिक होते हैं वो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ है, जो शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण में सक्रिय खोज। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेवाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने आप के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे? अपने आप के लिए यानी टीचर खुद का जो है आकलन करना है, तो किस विधि को आप वरीयता देंगे? क्या माननीकृत परीक्षण के द्वारा, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न के द्वारा, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मान्यकृत परीक्षण के द्वारा। अगर खुद को देना है तो मान्यकृत परीक्षण होगा। ठीक है, बच्चों को कैसे करेंगे? तो आप सहयोग के द्वारा, बच्चों के जो परीक्षण करेंगे वो सहयोग के द्वारा। ठीक है, अब खुद का टीचर को खुद को करना है तो मानकीकृत, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने के हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम में घटित होता है। इन क्रियाओं को जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? क्या समावेशन और अनुकूलन के रूप में, या फिर सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में, फिर समावेशन और समायोजन के रूप में, या फिर समायोजन और अनुकूलन के रूप में? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, समावेशन और समायोजन के रूप में। ऑप्शन थर्ड इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हो सकता है क्वेश्चन आपको पूरा ना दिख रहा हो, फिर भी हम क्वेश्चन आपको पढ़ के बताते हैं कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते समय अपने आप से बातचीत करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सीधा जानिए, जो प्रश्न कहना क्या चाहता है कि अगर कोई बच्चा है किसी काम करते समय खुद से बात करता है तो वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है ये जीन पियाजे के अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, और लेवाइगोस्की इसकी व्याख्या द्वारा निजी भाषा कहते हैं। जो जीन पियाजे हैं इसे अहम केंद्रीय भाषा कहते हैं, और अगर वाइगोस्की के संदर्भ में पूछेगा तो ये
निजी भाषा इसको कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन पहला, ये वाला। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। ये थे आज के टोटल कुछ प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।